हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है। तो आज का टॉपिक है कि मैं आपको पहले स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कि व्हाई 90% पीपल लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट एंड ओनली 10% मतलब 90% लोग क्यों कर रहे हैं, 10% ही लोग जब तो 5 तक मैंने लिखे हैं कि 5 ही रूल्स अगर कोई बंदा भी फॉलो करे तो मैं उसको गारंटी दे सकता हूँ कि ही वुड बिकम प्रॉफिटेबल वेरी वेरी अर्ली rather than wasting his time। मतलब कोई स्ट्रैटेजी ढूंढने में इधर उधर की RSI, EMI, EVAL ये सब ढूंढने के बजाय कोई भी बंदा अगर प्रॉफिटेबल बनना चाहता है तो उसको सिर्फ एक ओनली सिंगल एक स्ट्रैटेजी पर स्टिक होना पड़ेगा। ठीक है। और गलती यही करता है कि कोई भी बंदा डू नॉट स्टिक टू वन, कोई भी बंदा जो प्रॉफिटेबल नहीं वो प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं तो एक स्टिक ही नहीं। दूसरा पॉइंट आता है ओवर ट्रेडिंग। सपोज करिए कि लोगों का माइंडसेट बोल लीजिए या साइकोलॉजी बोल लीजिए ऐसी है कि अगर पैरल ट्रेड प्रॉफिट चला गया तो भी उन्हें और पैसे कमाने का ग्रीड जो होता है इंसान के कर में वो एक्स्ट्रा ट्रेड लेता है, उसकी वजह से क्या होता है लॉस। फिर धीरे धीरे करके ऐसे टाइम बीतता जाता है और वो लॉस रिकवर करने की कोशिश में लोग ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। थर्ड गलती क्या करते हैं, जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भी अपना टारगेट रिस्पेक्ट नहीं करते, ना एसएल रिस्पेक्ट करते। जैसे स्क्रीन पे देखेंगे भाई प्रॉफिट हो गया एकदम से, तो करते क्या है प्रॉफिट हल्का सा भी प्रॉफिट दिखेगा तो एकदम से वो प्रॉफिट बुकिंग अपनी चालू कर देते हैं और वहीं पोजीशन एग्जिट कर देते हैं। और कहीं पे भी अगर उनको दिखेगा कि भाई पोजीशन के अंदर लॉस है तो वो लॉस को होल्ड करके रखेंगे, मतलब प्रॉपरली अपना एसएल नहीं रहते, प्रॉपर एसएल प्लेस ही नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि हमारे लॉसेस फिक्स होने चाहिए और लेकिन टारगेट नहीं। क्योंकि अगर सपोज करिए आपने कोई स्टॉक लिया 500 के प्राइस पे, ठीक है, और आपने एसएल लगा रखा है 499 रुपीज, ठीक है, और वो स्टॉक जा रहा है और वो 505 तक पहुंच गया सपोज करिए वो स्टॉक। इसके अंदर क्या होता है कि आपका अगर टारगेट फिक्स नहीं है तो आप 501 पे भी एग्जिट कर सकते हैं, 502 पे भी एग्जिट कर सकते हैं, हो सकता है 500.50 पैसे पे भी एग्जिट कर सकते हैं प्रॉफिट दिखने के चक्कर में, जिसे कहते हैं कि ग्रीड जो होती है, लालच जो होता है। और अगर वो रिट्रेस बैक हल्का सा करेगा तो 499 के एसएल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे लोग क्या करेंगे, एसएल लगाएंगे ही नहीं, प्लेस ही नहीं करेंगे और वो उसको नीचे जाने देंगे इस उम्मीद में कि वो ऊपर 500 पे कभी ना कभी आएगा। और होता क्या है, ऐसा होता ही नहीं, जिसके चक्कर में लॉस हो जाता है। इसलिए आपका टारगेट भी फिक्स होना चाहिए। टारगेट फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट जा रहा है 505 तो ऐसे ट्रेल कर लीजिए अपना स्टॉप लॉस को, 501 के नीचे लगा दीजिए, 5 मिनट कैंडल्स पे अपना एसएल प्लेस करते रहिए। और फिफ्थ है कि आपका डेली का रिस्क डिसाइड होना चाहिए। अब सपोज करिए कि आपकी कैपिटल है 1 लाख रुपीस, ठीक है, और अगर आपका रिस्क डिसाइडेड नहीं है, सपोज करिए आप किसी दिन 1000 का लॉस कर रहे हैं, किसी दिन 2000 का लॉस कर रहे हैं, किसी दिन 500 का प्रॉफिट कर रहे हैं, फिर 2000 का लॉस कर रहे हैं, फिर 4000 का लॉस कर रहे हैं, फिर 500 का 1000 का प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इससे क्या है आपका जो डेली का रिस्क है वो स्पेसिफाइड नहीं हुआ। उस चक्कर में आपकी कैपिटल बहुत जल्दी ड्रॉ डाउन होगी। बहुत जल्दी का मतलब है कि आप 6 मंथ भी किसी भी कैपिटल के साथ सस्टेन नहीं कर पाएंगे। अब सेकेंड पॉइंट है कि लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 90% इसलिए भी लॉस मेकिंग है, आप ही देख सकते हैं, क्योंकि वो जैसे किसी भी बंदे से सुनेंगे या दोस्त से सुनेंगे भाई यार ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का जो भी नाम सुनेगा तो पहला अगर वो इंटरडे ट्रेडिंग करने आएगा बंदा तो सीधे कहा जाता है ऑप्शंस ट्रेडिंग करना, क्योंकि उसको क्या बनाना है, रोज 10 रुपए से 100 रुपए या 1000 रुपए से 1 लाख रुपए बनाना है। लोगों का मन में लालच इतना रहता है, जबकि हर कोई ब्रोकर, आजकल सेबी ने भी एक रिलीज करे स्टडी जनवरी 25 2023 में कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर्स एंड सेगमेंट ऑप्शन सेगमेंट लॉसेस इनकर करते हैं। और ऑन एन एवरेज जो भी ज्यादातर लोगों के लॉस होते हैं वो 50,000 के आसपास तो रहते ही रहते हैं, फिर भी लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब सेबी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है
उसने तक ये डिस्क्लोज कर दिया है, उसके बावजूद भी लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर घुसते हैं और फिर अपना जब उनको रियलिटी खुद फेस करते हैं, जब उन्हें खुद लॉस होता है, तब उनकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है और फिर वो मार्केट में टिकने लायक नहीं रहते। आखिरी में क्या कहते हैं कि मार्केट इज गैम्बलिंग। ये देखिए, ये कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बना रखे हैं, तो इनके थंबनेल देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने का सही तरीका, डेली 1000 रुपए इन्वेस्ट करके 1000 प्रॉफिट करें, मतलब 1000 रुपए लगाएं और प्रॉफिट भी 1000 रुपए का डेली करें, मतलब 100% रिटर्न डेली का, 100% ROI डेली का। आप समझ रहे हैं? मैं आपको दिखाता हूं एक बार, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे लेके चलता हूं। मैं 1000 भी नहीं, मैं छोटी बात करता हूं, मैं 100 रुपए लेके चलता हूं, ठीक है। 100% ROI सिंपल, मतलब 100 रुपए से अगर आप डेली एक महीने के अंदर, मैं बता रहा हूँ, और इसी अमाउंट को आप एक महीना छोड़ के 1 साल कर देंगे, सिर्फ 1 साल, मतलब 300%। ये अमाउंट मतलब मेरे ख्याल से गिना भी नहीं जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ करोड़, मतलब बिलियंस, बिलियंस या 100 बिलियंस, 950 बिलियन डॉलर्स, रुपीज, सॉरी, मेरे ख्याल से उससे भी ज्यादा है। कैलकुलेट मैं गिन भी नहीं पा रहा कि कितना ना डिजिट्स। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ मार्केट में या फिर कोई भी यूट्यूबर को व्यूज गेन करने के लिए ये चीज लोग करते हैं, जबकि ये चीज पॉसिबल नहीं है। आपको हेल्दी वे में ग्रो करना चाहिए। देखिए, मतलब कि लोगों को 100, और इस पे व्यूज भी अच्छे आते हैं, लोगों को रोज 100% ROI जनरेट करना है, और ये तो 1000 रुपए बोल रहे हैं, उनको 10,000 रुपए भी, लाखों रुपए पे भी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छे नामी ट्रेडर है, उनसे दिखवाता हूँ उनका कुछ एनालिसिस। मैंने उनकी देखी थी P&L स्टेटमेंट, ये रहे, ये हमारे सुभाषिश सर हैं, पावर ऑफ स्टॉक्स। इन्होंने 3 महीने पहले एक वीडियो डाली थी अपने P&L की, तो उसमें उन्होंने शो करा था कि जून, आप ये देखिए, जून 1 से लेके जून 30, 2022, मतलब 1 महीने के अंदर उनका प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़। और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट मैंने डाला है, और उसके बाद इसी फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल 1, 2022 से लेके मार्च 31, 2023 तक उनका टोटल, मतलब ईयर का प्रॉफिट, कहाँ ये मंथ का प्रॉफिट था, ये ईयर का प्रॉफिट देखिए कितना है, 6 करोड़ 20 लाख। तो आप ये देखिए कि वॉलेटिलिटी कितनी है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जबकि आप सबको भी पता है कि ये सर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है। और इनका कुछ P&L की स्टेटमेंट देखिए, इनकी क्वांटिटी कितनी हो रही है, 51,200 ऑप्शन सेल कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं। अगर आप इतनी क्वांटिटी सेल करके डालेंगे ना, तो अप्रोक्सीमेटली 25-26 करोड़ के आसपास आएगी। आप अपने कोई भी ब्रोकर हो तो उसमें ये क्वांटिटी पंच करके देखिएगा ऑप्शन सेलिंग में, तो आपको पता चलेगा मार्जिन कितना यूज है। चलिए सपोज करिए, देखिए इनकी क्वांटिटी कितनी है, सॉरी 51,000, 38,000, 16,000, 1,22,000, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी शॉर्ट कर रहा है। मैं, ये ज़रोदा का ब्रोकर है, मैंने इस पे 10,000 क्वांटिटी शॉर्ट करी है कॉल साइड, तो आप देखिए मार्जिन कितना यूज हो रहा है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। सेम इधर ही 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, मतलब यहाँ पी शॉर्ट करा है, कॉल शॉर्ट करा है। तो मार्जिन 10,000 क्वांटिटी पे हमें कितना लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ के आसपास, और ये 15,000, 20,000 क्वांटिटी। तो मान के चलते हैं मोटा मोटा फिगर कि इनकी कैपिटल, ये गारंटी है कि जो इंट्राडे में ये ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए 10 करोड़ कैपिटल का यूज करते ही करते हैं। और इनका प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है, 6 करोड़ 19 लाख 35,798 रुपए। तो अगर इतना प्रॉफिट 1 साल में जनरेट हुआ, इसका मतलब उनको मंथली का रिटर्न कितना है, 4%। मैं आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। सपोज करिए 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। मैंने यहाँ डाल दिया 5% इंटरेस्ट, मतलब वो डेली का हमारे, अब 1 साल तक, तो आप देखिएगा क्या अमाउंट आता है यार, है 7 करोड़ 95 लाख। और वहीं मैं इसको 4% कर देता हूँ रिटर्न,
तो आएगा 6 करोड़ 1 लाख। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इतने बड़े ट्रेडर सुभाशीष सर, सुभाशीष पानी हमारे पावर ऑफ स्टॉक से बहुत फेमस ट्रेडर, वो भी सिर्फ मंथली का कितना रिटर्न निकाल रहे हैं, 4%। और आप और हम जैसे छोटे ट्रेडर्स क्या करते हैं, हम 1 लाख कैपिटल के साथ आएंगे या 10,000 कैपिटल के साथ, और हम उसको 1 करोड़ बनाना है, वो भी 1 साल के अंदर, मतलब जो अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल के आसपास है। तो मैं सर, जो भी मेरी व्यूअर्स हैं, जो मेरी इस फर्स्ट वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने जो ये मेहनत करी, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि प्लीज ऑप्शंस ट्रेडिंग ना करें, इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग करें, वो बहुत सेफ ऑप्शन है। उसके अंदर कोई थीटा डिके, गामा डिके, फलाना ढिमकाना नहीं है। उसके अंदर अपना लॉस स्पेसिफाइड होगा। अगर आप अपना लॉस फिक्स कर लेते हैं तो आपका फिक्स ही लॉस जाएगा। इसके अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है कि आपने 100 क्वांटिटी भी ली और अगर कोई एक्सपायरी के दिन कोई बड़ा मूव आपके अगेंस्ट में आया तो आपका स्टॉप लॉस तो लेके जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो 20-25% और घटा जाएगा। अब देखिए, मैं आता हूं, देखिए अब मैंने क्या लिखा है, इट इज पॉसिबल टू जनरेट हैंडसम अमाउंट, मतलब अच्छा अमाउंट विद इंट्राडे ट्रेडिंग इन इक्विटी यूजिंग 1 लाख कैपिटल। मैं ये मतलब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूँ आज कि हकीकत में आप 1 साल के अंदर इससे एक अच्छा अमाउंट, जैसे कि अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 लाख रुपीज यूजिंग 1 लाख रुपीज 1 साल के अंदर कंसिस्टेंट वे से और बहुत सेफ वे से कमा सकते हैं, प्रोडक्टिव वे से। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी 60% है। 60% एक्यूरेसी होने का मतलब क्या है कि अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें से 6 ट्रेड आपके सही हैं। तो वैसे ही अगर एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन है, तो अगर 10 में 6 ट्रेडिंग सेशन आपके सही जा रहे हैं आपके फेवर में, तो 20 में उसके डबल जाएंगे। 20 में आपके कितने गए, 12 ट्रेडिंग सेशन आपके फेवर में गए, तो 8 ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव में जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था कि अपना लॉसेस फिक्स कर लीजिए, टारगेट नहीं। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को याद में रखेंगे, फिर भी मैंने अपना टारगेट और लॉस तो हमारा फिक्स है 1, मतलब रेशियो जो मैं बता रहा हूँ। और हमने सपोज कर लिया कि ऐसा है कि आप सिर्फ टारगेट भी अपना जितना आपने एसएल रखा है उतना ही टारगेट लेके जाना चाह रहे हैं रोज। एक मंथ के अंदर जो भी आप 20 ट्रेडिंग सेशन है रोज अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे तो ठीक है। देखिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे, जो अभी एक स्टॉक है इंफा, आप सपोज कीजिए मैं इसको बाय करता हूँ। ये 500 के आसपास का स्टॉक है। आपके पास कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। तो यहाँ देखिए मार्जिन 5x यूज हो रहा है, तो 1 लाख रुपए से कितने शेयर्स ले सकते हैं आप, अप्रोक्सीमेटली 1000 शेयर्स ले सकते हैं। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि 1% मूव, 1% मूव होने का मतलब क्या है कि 500 का 1% हो गया 5 रुपीज। तो अगर आप पे 1000 शेयर्स हैं तो आपका जो प्रॉफिट कितना होगा 1000 शेयर्स पे 5 रुपीज से 5000 रुपीज। और अगर आप रिस्क भी इतना लेके चल रहे हैं तो आपका रिस्क भी होगा 5000। अभी देखिए मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ। जैसे ये देखिए ये स्टॉक क्या कर रहा था, ये 28 तारीख, ये आज की बात है, आज या कल जैसे मैं अपलोड करूंगा वीडियो उसके हिसाब से 502 का लेवल था, उसके पास नहीं जा रहा था बार, लेकिन जैसे ये कैंडल निकली आप देखिए कितना अच्छा मूवमेंट दिया, यहां से निकला। देखिए इजीली 1% छोड़िए 3%, 3.37% का इसने टारगेट दिया। और यहाँ पे आपका एसएल कितना जाता, अप्रोक्सीमेटली 1%। तो मतलब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, रिस्क तो आपका कितना है, फिक्स है, आपने यहाँ रख लिया, लेकिन रिवॉर्ड उसका क्या मिल रहा है 3 टाइम्स। तो अब मैं आपको एक एक्सेल शीट मैंने परफॉर्म करी है। ये तो चाहिए मैंने बताया कि आपने इसमें 3% एक्सेप्शनल लेवल कर लिया, डेली ऐसा नहीं होगा कि 3% मिले, लेकिन हाँ ये जरूर है 1% आपको मिनिमम मिलेगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉक्स में 1% मूवमेंट बहुत नॉर्मल है, बहुत मिनिमल के आसपास है। और आप अगर 5x मार्जिन ले रहे हो तो मतलब 5% हो जाता है आपके कैपिटल पे वो प्रॉफिट या लॉस जो भी है। ये देखिए अब ट्रेडिंग डेज मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ पे कितने 20 ट्रेडिंग सेशंस है। कैपिटल आपने यूज कितनी करी 1 लाख रुपीज। जैसे मैंने बताया कि अगर आप
इंफा का एग्जांपल लें, 500 का एक शेयर है, 1000 शेयर आप 1 लाख में ले सकते हैं, वही मैंने करा है। ठीक है, तो अगर आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हैं 1:1 का, तो यहाँ आपको रिवॉर्ड कितना मिला 1, यहाँ कितना मिला 1, यहाँ कितना मिला 1, यहाँ कितना मिला -1, यहाँ कितना मिला -1। ठीक है, मतलब आपने पहले ट्रेडिंग सेशन था, फर्स्ट दिन आए आपको 5000 का प्रॉफिट हुआ, सेकंड दिन फिर 5000, थर्ड दिन आए फिर 5000 का हुआ, लेकिन फोर्थ दिन 5000 लॉस भी किया और फिफ्थ दिन भी 5000 लॉस करा। लेकिन इन 5 दिन के अंदर क्या है, इन 5 दिन के अंदर आपको क्या अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करके है कि हाँ लॉसेस हो सकते हैं, लॉसेस जरूरी है, ये पार्ट है इस बिजनेस का। ठीक है, तो अब आपके लॉसेस भी देखिए, ये तो है नहीं कि लॉसेस नहीं है, लॉसेस नहीं है, ये 20 ट्रेडिंग सेशन में था 8 लॉसेस है, मतलब 40% आपकी एक्यूरेसी, 90%, 89%, 85%, 100% नहीं चाहिए इसके अंदर। आपकी 60% एक्यूरेसी होने के बाद भी आप एक अच्छा अमाउंट बना सकते हैं, वो मैं आपको शो कर रहा हूं। अगर मैं इसका टोटल करता हूं, देखिएगा यहाँ कितना निकल के आ रहा है, 20,000 रुपीज, और 20,000 कितना होता है, 20,000 इज 20% ऑफ 20,000 इज 20% ऑफ 1 लाख रुपीज। तो इसका मतलब एक महीने के अंदर आप लोग 20% रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं विद एवरेज एक्यूरेसी। मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, आप 90%, 100% या 89%, 85% जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि 89% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी है, ये उसकी जरूरत ही नहीं है। अब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे जाके दिखाता हूँ। आपकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपीज। अब मैंने जैसे आपको शो करा था, आप कितना अमाउंट इंटरेस्ट मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रहे हो, 20% मंथली। और ये जब है जब आप अपना टारगेट भी बहुत छोटा ले रहे हो, 1, मतलब आप जो मैंने बताया था कि आपका टारगेट फिक्स नहीं रहना चाहिए। मार्केट अगर 2% भी जाता है किसी दिन, 3%, 4% अगर कोई स्टॉक अप जाता है, लेकिन फिर भी आपका मैं टारगेट जो है मैं 1% ही लेके चल रहा हूँ। किसी भी स्टॉक का 1% आपने टारगेट ले रखा है, वही लेके चल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से 20% आप मंथली जनरेट कर रहे हैं और कम 1 साल के लिए। तो आप देखिएगा अमाउंट कितना आपका अमाउंट हो जाता है, आपने मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपीज कमा लिया, मतलब 800% रिटर्न। और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी हो जाएगी, 8,91,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपीज। और ये 9 लाख रुपीज बहुत अच्छा अमाउंट है। इस 9 लाख रुपीज से फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर फीचर एंड ऑप्शंस में अगर फिर आपको फिर सीखना है फीचर एंड ऑप्शंस, तो आप 1 लाख रुपए की कैपिटल लीजिए इसमें से, उससे फीचर ऑप्शंस करिए, 3 लाख रुपए इसमें से निकाल लीजिए, उससे आप स्विंग ट्रेडिंग करिए, और 2 लाख रुपए और निकाले उसमें से फ्यूचर्स बाय करें स्टॉक्स के, मतलब स्विंग के लिए, और कुछ से इंट्राडे करें। तो मेरा ये वीडियो बनाने का क्या पर्पस था, मेरा वीडियो बनाने का सिंपल पर्पस ये था कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो बड़े बड़े प्रॉफिट्स के पीछे नहीं, कंसिस्टेंसी के पीछे भागते हैं। उन्हें सिर्फ छोटा 4 to 5% मंथली रिटर्न चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप इतनी छोटी कैपिटल से 1 लाख रुपीज से 10 लाख रुपीज इजीली 1 साल के अंदर 9 लाख रुपीज इजीली बना लोगे विद अ सेफ वे। लेकिन यूजिंग 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़, 20% इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है कुछ जगह, लेकिन मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ पॉसिबल, लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर। लेकिन आपको इस कैपिटल तक लाना, वो ये चीज ही कर पाई। ये जो मैंने आपको बताया है, आप अगर ये वाले सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो मैं लिख के गारंटी दे सकता हूँ ये सारे जितने भी रूल्स हैं, तो आप गारंटी धीरे धीरे करके कैपिटल अपनी बढ़ा। अब मैं वही आपको लेके चलता हूँ। अब सपोज करिए आपने साल, आपने 2 साल कर दिए इसको 1 साल के बजाय। अभी देखिए कैपिटल में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ,
2 साल बाद कंपाउंडिंग का कमाल देखिए, पहले साल में तो 9 लाख थी, 2 साल बाद ही आपके 1 लाख रुपए कितने हो गए? 80 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली। तो मेरा कहने का मतलब यही है, प्लीज ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहें, इक्विटी ट्रेडिंग करें, सेफ करें ट्रेडिंग। और जरूरी नहीं है कि 10-10 ट्रेड लेने लेंगे, एक ट्रेड लेंगे बस, बंद खत्म। लॉस हो रहा है तो ठीक, इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर आपका ट्रेड कितने ले रहे हैं डेली का? एक ले रहे हैं, और लॉस हो गया तो भी एक ले रहे हैं। तो इसके अंदर ना आपकी ओवर ट्रेडिंग हो रही, पोजीशन साइजिंग फिक्स है, इसलिए आपका प्रॉफिट या लॉस भी फिक्स आ रहा है। और डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखिए कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि आपने 10 ट्रेड लिया तो 10 में 10 आपको प्रॉफिट मिला है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जब आपके लॉस हो रहे हैं तो जो आपने फिक्स करा है लॉस उतना ही लॉस हो, और जो प्रॉफिट करा है वो उतना ही प्रॉफिट हो या उसके आसपास का प्रॉफिट हो। ठीक है, थैंक यू गाइस, बस इतना ही था। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी, सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैसे मैं प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ पढ़ रहा हूँ, आप सारे अपने पैनल सब कुछ शेयर करूंगा आपके साथ। थैंक यू।